हरियाणा का रुका न्यू कुनबासदा पूरे वर्ल्ड में हरियाणा का रुका है कि भाई हरियाणा छोटा सा राज्य है, लेकिन मेडल की जब बात आवे तो सब तक मेडल देने का काम करे है। उसका पीछे का कारण क्या है? गामा की इस धरती तय इसे हीरे उठ के आवे, जब जाकर के हरियाणा का नाम उस लेवल पर जावा है। आज मेरे पास भाई अंकुश पंगाड़ है, जिसने वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर जो है मेडल जीतने का काम करे है बॉक्सिंग के अंदर। हरियाणा का पंच की बात हो तो भाई हरियाणा का पंच से बोल लगा, और दबदबा की बात हो तो भाई पंगाड़ा का अलग तय दबदबा है। फिलहाल जो है भाई अंकुश पंगाड़ जो है मेडल लेकर के आया। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई जी। धन्यवाद भाई, सारे भाई जान। और सब तक गणा जोर भाई ला क्या करे कोच का, तो कोच साहब मेरे साथ मौजूद है। कोच साहब बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद जी, धन्यवाद। कैसा फील हो रहा है अंदर से जब आपका एक शिष्य है, आपका एक खिलाड़ी पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है आपका परचम लहराना का काम कर रहा है? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया गर्व महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और बहुत ही आगे के लिए बोल रहा हूँ। 2026 लक्ष्य है मेरा, 2026 में कॉमनवेल्थ गेम्स है। यहाँ हम चूक गए, थोड़ा सा उस पर काम करेंगे, वहाँ हम जरूर गोल्ड लेके आएंगे। भाई आगे बढ़ने से पहले मैं उस माँ बाप ने नमन करूँगा जिसने ऐसे ऐसे हीरे जो है आगे लेके आने का काम करे, बच्चों की मौका दिया। और जब तक मेरे पास जानकारी आई है, इससे पहले खुद की बेटी जो है डिपार्टमेंट में भर्ती करवा दी, स्पोर्ट्स कोटा है, वह भी जानकारी। सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं भाई, धन्यवाद। कितनी खुशी हो रही है आज? बहुत ज़्यादा भाई। इससे पहले भी आपने तो इस तरह के कीर्तिमान जो है गाम थी, अगर बेरिया गाम की करूँ मैं, आपने तो आपकी बेटियां भी जो कामयाब करने का काम। हाँ, बेटी अपनी कामयाब है, 2 नौकरी लाएगी, 2-3, एक भतीजी भी लाएगी, एक लड़का और एक लड़की रही बस। जब शुरुआत करी थी ग्राउंड की, जब इनकी खेलन खातर भेजा था, स्पेशल हिसार तक भेजना पड़ा करता, तो मतलब सोची थी इस लेवल तक नाम जाऊंगा? वो सोची तो कौन, मतलब कोशिश तो थी भाई। मैं खुद एक प्लेयर था, फिर मैंने अपने बच्चे में देखा भाई ये कामयाब होंगे। सपना तो आपने बहुत पहले सजा लिया था जब आपने कबड्डी शुरुआत करी थी। कबड्डी भी आपने गांव में बहुत जोर लाया, बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर आपने तैयार भी करे, खुद भी एक प्लेयर रहे आप। कबड्डी की बहुत बढ़िया टीम थी हमारी, लेकिन उस लेवल पर टीम नहीं पहुंच पाई। आज अपने बच्चे ने जो आपका सपना कितना पूरा करने का? बहुत पूरा कराया भाई, पूरा सपना देखा बच्चा ने अपना पूरा सपना पूरा कराया। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, आप एक स्पोर्ट्समैन रहे हैं, अच्छे कबड्डी के खिलाड़ी रहे हैं, आपके बारे में जानकारी ली गई, जानकारी का बेरा पटा कि आप एक अच्छे प्लेयर रहे हैं। आज जो है खेल थोड़ा अलग दिशा में जा रहा है, बच्चे अलग दिशा में जा रहे हैं। एक अच्छा खिलाड़ी के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी है, जो चीज़ फॉलो करनी चाहिए खिलाड़ी? मेन तो है माँ बाप का, वो जरूरी है भाई, गाइडेंस होनी चाहिए बढ़िया। माँ बाप अगर उसमें डालेगा तो बच्चा डालेगा, लेकिन गांव में कि है माँ बाप बहुत कम ध्यान दे हुए हैं, बच्चे का ध्यान कौन दे इतना, तो वही वजह है। नहीं तो बालक तो बहुत हैं, मेरे गाँव में बहुत ज़्यादा बालक हैं, लेकिन स्पोर्ट्स में इतनी रुचि को रख देना, घर वाले भी कम ध्यान दें। अगर अच्छा ध्यान दें तो बालक बहुत बढ़िया है हमारे गाँव में। चलो एक सवाल मेरा आप तैयार होगा, आप खुद कबड्डी के प्लेयर रहे हो, लेकिन बेटा बॉक्सर बना दिया। बॉक्सर जी बनाया, तब कबड्डी एक टीम गेम है, मैंने अपने खेल के देखा है, उसमें मतलब बहुत कम चांस बैठे हैं कि अच्छा बालक भी कई बार पीछे रह जाओ। ये खुद का गेम है, तो अगर खुद मेहनत करेगा खुद की दिखेगी, तो उस वजह से मैंने इन सबने बॉक्सिंग में डाले। ये अपना गेम है ना, कोई मतलब दूसरे की बात कौन देखनी, तो उस वजह से मैंने। बेटियां भी बॉक्सिंग में थी? हाँ, बेटियां बॉक्सर है, एक बड़ी राइफल शूटर है, वो राइफल की कोच लग रही है, फरीदाबाद है उसकी मतलब पोस्टिंग। यानी कि एक बात यह भी है कि बच्चे की जिस चीज़ में रुचि हो उस गेम में डालना चाहिए। उसमें डालना चाहिए। जबरदस्ती हम थोप नहीं सकते। जबरदस्ती तो करनी नहीं चाहिए, फिर खेल लगेगा वो। जिसका उसका दिमाग है जिस गेम में, उसमें अगर कराएंगे तो वो जल्दी तैयार होगा। अगर एक मुँह धक्का करके कराएं तो उसमें बहुत फर्क है। चलो पहलवान जी, कैसा फील हो रहा है आज? बहुत बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। गाम राम ने किस मतलब फूल मालाओं के साथ में बढ़िया स्वागत, डीजे के साथ में गांव में लेके जाओगे, तो मतलब या जो आपने देखने मिली है, किस तरह फील होने लग रहा है? फीलिंग बताओ थोड़ी भीतर वाली। फीलिंग तो यह है, बहुत बढ़िया लग रहा है, और आगे भी मेडल ले आऊँगे नु ऐसे ही, और गांव का नाम वो करेंगे। पहले भी बहुत बड़े बड़े मेडल आपने दिए हैं, गाम थी भी, हरियाणा थी भी, देश थी भी। आगे का सपना क्या है कि भाई यूँ सपना से जोर क्या? सपना तो बहुत बड़ा है, ओलंपिक में खेलेंगे, ये फिर आगे कॉमनवेल्थ गेम है उसमें खेलेंगे, और तो एशियन चैम्पियनशिप है वहाँ खेलेंगे। कैसी तैयारियाँ चल रही है उन चीज़ों को लेकर के? तैयारी अच्छी चल रही है, बढ़िया चल रही है। बढ़िया चल रही है, फुल चल रही है। जो गांव की धरात है, गांव की धरती था, बालक उठ के गेम शुरू करा है, जिसने शुरुआती दौर पर स्पोर्ट भी गुण मिलती किसी भी चीज़ की। आज जो है कामयाबी के टाइम पर तो बहुत से लोग साथ खड़े हो जाए, लेकिन उस टाइम पर शुरुआत नहीं मिलती, बच्चा मनोबल डाउन कर जाए है। ऐसा फेज आपकी लाइफ में भी शायद ना आया हो, क्योंकि आपके पिताजी स्पोर्ट्समैन रहे हैं, लेकिन जिनकी लाइफ में इस तरह का फेज आया है उनकी क्या कहना चाहूँगा? मैं कहना चाहूँगा भाई, प्रैक्टिस करते रहो, ऊपर वाला देखा है, रिजल्ट जरूर मिलेगा। चलो आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। को साहब
बहुत से बालक आपको उधर प्रैक्टिस करते होंगे, लेकिन कुछ 1% बालक जो है अपने इस लेवल तक लेके जाओ है। फिर माँ बाप न्यू कहते हैं कि हमारा बालक रह गया। मैं एक सवाल करना चाहूँगा आप तक कि जो ये मेडल लेके आई थी कुछ अलग प्रैक्टिस कराई कुछ? नहीं, सेम ही प्रैक्टिस कराई सभी को। बस वही बात है, एक ही टीचर पढ़ाता आपको पूरी क्लास में, उसी क्लास में बच्चा फेल भी आता है और उसी क्लास का बच्चा मेरिट भी लेके आता है। इंटरेस्ट कितना ले रहा है, कितनी रुचि दिखा रहा है, इनमें अलग था। लगे रहते जो अगर आज मैं ग्राउंड पे नहीं जा पाया, मैंने बोल दिया ये करना है, तो मेरे को पता है ये मेरे बच्चे ज़रूर करेंगे और उसका रिजल्ट आज आपके सामने ही है। ये है, इनकी सिस्टर है, वो भी अच्छी बॉक्सिंग प्लेयर रही है सभी की। अभी हाल ही में एक महीने पहले ही जॉब लगी, एक तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में गेम के बेस पे ही। 3 महीने पहले अभी रेलवे में ज्वाइन किया है, गेम बेस पे बॉक्सिंग ही खेलती है। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में मेडल थे, नेशनल लेवल की प्लेयर है। सभी बहुत मेहनत कर रहे हैं, अभी भी लगे हुए हैं। ये नहीं जॉब लग गया बस काम पूरा, नहीं, सपना है। हमने देखा है जो हम नहीं कर पाए, हमारे थ्रू हमारे बच्चे करें। हमने देखा है, हमने बोला है बेटा अब तो आपको और ज़्यादा मौका मिलेगा, और ज़्यादा स्कोप हो गया। और ऐसा ही इनके घर वालों ने साथ दिया, बच्चों का भी पूरी सपोर्ट दी को सब कराओ, कितना भी बोलो, क्योंकि पहले पता है कि कबड्डी प्लेयर रहे हैं, इस करके इन्होंने पूरी सपोर्ट की, बच्चों को भी पूरी सपोर्ट की। कोई डाइट में कमी नहीं, डेली रेगुलर ग्राउंड पे आना, कुछ चाहे बारिश हो आंधी हो। मैं यही बोलना चाहूँगा कि किसकी हर आजकल के युवा को कि अपना मन लगा के अगर करोगे तो कामयाबी दूर नहीं है। कोच साहब अगर मैं बात करूं, कोच माँ बाप तक कम को नहीं होता। कोच शायद ग्राउंड पे बच्चा जब कोच के पास आ जाता है तो माँ बाप को इतनी चिंता नहीं होती जितनी कोच को होती है। आज उस कोच की फीलिंग क्या है जब बच्चा बिल्कुल आपके सामने मेडल लेके खड़ा है और जो सपना आपने देख रखा है उस सपने के नज़दीक जा रहा है। जब मैच होता है तो कोच के अंदर खिलाड़ी से भी ज़्यादा जोश होता है, तो वह फीलिंग जानना चाहता हूँ। जब ये बाउट थी अभी मैं वहीं था, नोएडा ही था, सेमीफाइनल थी, क्वार्टर फाइनल थी। तो आपको बताता हूँ, एक कोच का जो तो खेल रहा है बच्चा तो जब, लेकिन कोच के रूह तक खड़े हो जाते हैं कि मुक्का लग गया तो भी ऐसा होता नहीं, इसके ऊपर ये मार, और इतना एफर्ट देना पड़ता है। बच्चे ज़्यादा कोच को उतना ही एफर्ट लगता है जितना रिंग के अंदर बच्चे का लग रहा है, और तब जाके वो होता है। और जब मेडल मिलता है ना तो शायद बच्चे को इतनी खुशी नहीं मिलती या माँ बाप को पता नहीं होता, लेकिन कोच वहाँ बैठ जाता है उस टाइम कि हाँ कि आज मैं उस लेवल पे पहुँच चुका हूँ, मेरे बच्चे पहुँच गए, तो बहुत आत्मा को बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। वह खुशी सबसे बड़ा क्रेडिट है, वो सबसे बड़ा क्रेडिट। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं वहीं बैठ गया था। बस अब दो टारगेट है, कॉमनवेल्थ और 2028 ओलंपिक। मैं 101 कहता हूँ, अगर लग रहा तो हम ज़रूर वहाँ चैंपियन ही होकर आएंगे, जो अभी तक नहीं हुआ। इंडियन बॉक्सर नहीं कर पाया 2028 के ओलंपिक में, मेरा बेटा 2028 में चैंपियन ही होगा। चलो तो भाई उनकी सिस्टर भी यहाँ पे इस साइड आ जाओ, एक बार आ जाओ। आप बड़े हो छोटे हो इस तरह? मैं बड़ी हूँ सर। बड़ी है। कैसा लग रहा है आज तक? चेहरा तो वैसे बता रहे हैं, सारी चीज़ें पूछने की जरूरत नहीं है। कैसा लग रहा है सर? ओबियसली बहुत अच्छा लग रहा है, पूरे फैमिली का सपोर्ट रहा, हमारे पूरे सर ने सपोर्ट किया है। और जब हम 6 हैं, वैसे हमारी पूरी जॉइंट फैमिली है, 6 में से 5 बॉक्सर हैं और एक जो मेरी बड़ी बहन है राइफल शूटर है। पूरा सपोर्ट किया है फैमिली ने, और हम में से ही एक मेरा भाई ऐसे वर्ल्ड लेवल पे मेडल लेके आया। ओबियसली बहुत खुशी हो रही है। कब्जा कर रखा है बॉक्सिंग के ऊपर? हाँ जी सर, पूरी। जैसे कि हमारे अभी कोरोना उसमें भी हम काफ़ी साथ में ट्रेनिंग करते थे घर पे, हमारे सर हमें साथ देते थे, हमारी फैमिली भी सपोर्ट करती थी। ये नहीं कि जब जैसे कि कोरोना टाइम आ गया था कि हम रुक गए हों, नहीं, हमने कंटिन्यू ट्रेनिंग की है। और ये आई थिंक उसी का कुछ ना कुछ है जो रिजल्ट आज दिखने को मिल रहा है हमें। तो आज तो पूरी खुशी है, भाई ने खुद गाड़ी में बिठा के लेके आई। हाँ जी ज़रूर सर। हाँ जी सर। स्पोर्ट्स कोटा से काम? हाँ जी सर, अभी मैंने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में ज्वाइन किया है स्पोर्ट्स कोटे से ही। तो अभी मैं मेरी बॉक्सिंग भी कंटिन्यू कर रही हूँ और साथ में मुझे जॉब भी मिल गई, गवर्नमेंट जॉब। आपकी मतलब आपस में जिद्दी को नहीं होती कि मैं बड़ा मेडल लेके आऊँगी या तुम लेके आओगे या मैं लेके आऊँगी? ये तो ओबियसली है ही सर। पहले बाजी इसने मार ली, अभी हमारी बारी है। अब आपकी बारी। हाँ जी सर, जरूर सर। चलो हाँ भाई, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा। हाँ जी, नहीं बड़ी हूँ, बड़ी है तो सबसे छोटा है। सबसे छोटा। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। तो मतलब ये आगे का भाई का क्या सपना है और तारा के सपना है, किस तरीके से साकार होगा? भाई का तो ये है कि 2026 में कॉमनवेल्थ है, एशियन गेम्स है, उसमें गोल्ड लेके आना। अब की बार तो सिल्वर है, अब की अगली बार गोल्ड लेके आना। माँ बाप की कितनी सपोर्ट रही? बहुत है, माँ बाप की बहुत सपोर्ट है। जब शुरुआत करी थी, क्योंकि लड़की को शुरुआत करवाना, लड़की को गेम के अंदर डालना एक बड़ी चीज़ है।
हाँ जी सर, शुरू से ही सपोर्ट किया, घर वालों ने, मम्मी ने, पापा ने, सर ने बहुत किया है। शुरू से ही सभी 6 थे, 4 बहनें थी, 2 भाई, सभी 6 के 6 बॉक्सिंग में जाते थे। चलो आप आगे आ जाओगे, थोड़ा आगे आ जाओ। हाँ, रेलवे डिपार्टमेंट में आप थोड़े आगे आओ, आगे आओ। अपनी फीलिंग और बता दो, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है सर। बहुत अच्छा। हाँ जी सर। चलो मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, जिस तरह बार बार मैं कहीं भी इंटरव्यू करता हूँ तो एक चीज़ पूछता हूँ, लड़कियों को बाहर निकालना माँ बाप के लिए एक बड़ी चुनौती भी है आज के ज़माने को देख करके, लेकिन जब आप जैसी बेटियों को देखते हैं ना तो ऐसा लगता है कि वह डायलॉग है नहीं अपना कि भाई हमारी छोरी के छोरे अंदर कम है। सच्चाई भी है इस बात में, कोई दो राय नहीं। जो लड़कियाँ आज भी बाहर नहीं निकल रही, जो माँ बाप आज भी डर रहे हैं बाहर निकालते समय, उनको क्या मैसेज, क्या संदेश देना चाहोगे? क्योंकि आप तीनों की तीनों बहन एक उदाहरण खड़ा है यहाँ। सर वो तो फैमिली सपोर्ट होता है, अगर फैमिली पे डिपेंड है। अगर फैमिली बच्चे पे विश्वास नहीं करती कि उसका बच्चा कुछ करेगा तो आगे कोई नहीं जाता। मेरे पापा ने, मेरी मम्मी ने, मेरे ताऊ जी ने, हमारे सब ने विश्वास किया कि हाँ हमारी बेटियाँ कर सकती है। मेरे पापा ने कभी ये नहीं सोचा कि ये लड़की है, ये लड़का है। उन्होंने सभी को इक्वली वो किया है कि हाँ जो मेरा बेटा कर सकता है वो मेरी बेटी भी कर सकती है। तो पेरेंट्स का काफ़ी योगदान है सर। अगर मैं बात करूँ, आपके पिताजी बड़े अच्छे कबड्डी के प्लेयर रहे हैं, कदे न्यू फोर्स कौन कराया था हमने कबड्डी खेलनी? 4 तो सोए था, हमें 2-3 और गाँव में तो ले लेंगे। नहीं सर, स्टार्टिंग में जैसे स्कूल में तो खेलते ही थे, फिर वैसे ही वही हुआ कि टीम स्पिरिट है, टीम एक अगर नहीं करेगा तो दूसरा भी नहीं करेगा, उसकी वजह से आ जाएगा। फिर खुद की मेहनत कहाँ गई था, तो इसलिए पापा ने सिंगल गेम के लिए अलाउड किया। क्योंकि आपके पापा खुद भुगत भोगी इस चीज़ के। तो को साहब आ जाओ, एक बार आप भी आ जाओ। राम राम जी। राम राम जी। कैसा फील हो रहा है? सारे के सारे बालक आज तक मानू बहुत खुश है जी सारा। इस साइड मुंह कर लो, जो दिखा दो मुंह, अगले ने बेरा पटना चाहिए। कोई आपके बड़का नहीं खिलाता, वो खिलाने लायक। मैं तो यह कहूँ बच्चा ने पूरा मौका देना चाहिए ताकि बच्चे आगे निकले, गांव का नाम रोशन करे, देश का नाम रोशन करे। ये मेरे बच्चे ने मौका मिला तो ये आज मेडल ले लेके आए हैं। हम तो हर एक आदमी ने यह शिक्षा दें, बच्चा ने खेलने का पूरा सहयोग करना चाहिए। गाम राम ने कितना करो हाथ? गांव राम तो देखो साथ है, गांव में तो कोई दिक्कत को नहीं। और गांव में हम भी अच्छा भी सरपंच साहब ये अब गांव में पूरा सहयोग है। तो वो साहब बहुत लंबे समय तक आपने भी कबड्डी खेली है, आज जिस लेवल पे इन बेटियां ने, इस भाई ने आपका गांव का नाम ऊपर लेके जाने का काम करा, कैसा महसूस? बस फील तो देख लो जी, सारे गांव की खुशी है, हम तो क्या बयान कर सका। हाँ, इतनी खुशी हो रही है कि 2 दिन तक एक पंचायत का ग्रुप है, मैं तो उसके अंदर लगा हूँ भाई गाँव राम आओ, बच्चा हूँ लग रहा है अपना, उसका सहयोग करो, आशीर्वाद देने के लिए पहुँचो। और खुशी तो इतनी हो रही है, बस पूछो ना आप। जो बच्चे, अगर मैं बेरिया गांव की बात करूं तो भाई बहुत अच्छी टीम कबड्डी की भी रही और बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी इस गांव ने दिए हैं, लेकिन लुप्त होता जान लग रहा है खेल कोच साहब। वजह के मानो हो और किस तरीके से दोबारा आ सकता है खेल? वजह तो एक तो जो स्पोर्ट्स होने लग रही है, उनके अंदर पर्सनैलिटी इतनी चलने लग रही है, पूछो ना। कि जो टीम गेम है उनके तो पहले फिक्स होने लगी मैच कि विवाह टीम विनर रहेगी यहाँ से। तो इस तरह के जो ऑर्गेनाइजर है उनने पूरा ध्यान देना चाहिए, उस वजह से जो खेलों का स्तर है वो ऊपर उठ सके। चलो, बेरिया गांव ने आज जो है भाई ने जमाने 1 नंबर का काम कर दिया है, पूरा गांव ने पूरा गरव है। फिलहाल जो मेरे साथ खड़े हैं और बिल्कुल गोल्डन पंच जो है आने वाले समय में। हाँ जी सरपंच साहब, राम राम जी। कैसा लग रहा है आज आपका गाँव का बेटा? आज पूरे अगर वर्ल्ड की बात करूँ तो पूरा वर्ल्ड में लग नहीं रहा जी, वैसे चांद ने छू लिया जी हमारे लड़के ने, सीधी सी बात तो। और आगे भी ऐसे छूता रहा, 3 बेटियां हमारी इनके साथ भी। और बच्चे सबसे ज़्यादा तो दिक्कत ये है कि जी आज फ़ोन में ज़्यादा बढ़ गए, गेम में कम जा रहे हैं, बहुत कम मान लो, और गाइड करना भी नहीं जा रहे। ये बच्चे की परवरिश अच्छी थी जी, ये स्टार्टिंग से ही चल रहे थे और आज तक वैसे ही चल रहे हैं। तो एक गाँव का लड़का जी मान लो धरातल से आसमान तक जाना छोटी बात नहीं जी। बिल्कुल। देखो स्पोर्ट्स में मान लो सिटी के अंदर कोई एकेडमी में रहता है जी, कोई कहीं रहता है, वहाँ तो मान लो जी सिस्टम ही अलग है। एक गांव में तो एक बच्चा लिखड़ के जाना जी छोटी बात कौन नहीं सी बात। हमारे गांव का तो नाम आसमान में चढ़ा दिया जी हमारे बेटे ने, इससे बड़ी बात और क्या होगी जी। और आगे भी रहेंगे। और इस तरह मन एक आधा देख के एक आधा लड़का को लड़की का एक और मनवा जाए जी। आप लड़की की बात को नहीं, लड़की ने आज लड़कियाँ किसी से कम कौन जी, अगर बच्चा पर विश्वास हो और खुद पर भरोसा हो, 2 ही चीज़ है जी। आप ही बच्चा विश्वास ही नहीं करा, अगर बच्चा विश्वास लायक नहीं तो करे कौन सकते नहीं। बच्चा भी विश्वास देता जी अपने माता पिता को, भाई मैं सही हूँ। सबसे बड़ी बात है जी, गौरव की बात है हमारे गाँव के लिए, हमारे बेटे ने जो हमारा नाम रोशन किया। तो भाई अंकुश बहुत बहुत शुभकामनाएं, और कॉमनवेल्थ गेम में मेडल लेके आइए। दोबारा फिर इंटरव्यू करूंगा भाई का, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पक्का जरूर। हमने ये छोड़ दो, मैं पकड़ लूंगा। सुरेश ने, मैं जय सिंह ने, सबने गांव की टीम बनाई कई साल पहले, पहला पुराने कबड्डी कराई थी। सुरेश साहब ने
चला हाँ, जानू मैं सुरेश का हाँ बेटा। ते इन है हमेशा ही कबड्डी सरगम ने मेरी बात का भी कर दो कि मैं आगे करांगे बे करना है हां पक्की बात है कि पोता ले लिया से तो आज ही बना के जानदार इतर कबूल हाँ कर दे। नहीं वो लेवांगे मेडल पक्की बात है। हाँ, पक्की है वो तो तड़के 4 बजे ग्राउंड पे पाऊंगा। हाँ पक्का ना मैं भाई, आऊंगा। ये बात तो मानिए तो यो जोश है भाई, यो जोश है मेरा हरियाणा का, यो जोश है मेरा हरियाणा का। इस वजह तो हरियाणा के मेडल है, इस वजह तो मेडल हरियाणा के। वीडियो ने शेयर कर दियो, धन्यवाद।